वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो प्ले डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजायर अंडर द एल्म्स बाय यूजीन ओनेल। यूजीन ओनेल का ये एक मॉडर्न प्ले है जो कि एक ट्रेजिडी है। इसको जो आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है या न्यू नॉलेज है इस प्ले से हमें मिलेगा कि किस तरह से लेबर्स जो हैं वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे एंड उनकी लाइफ में क्या हार्डशिप्स थी, उन सबको जो है वो आज इस प्ले में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करते हैं, देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे एंड इस प्ले को डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। ओनेल की बर्थ हुई थी अक्टूबर 16 1888 में। इनकी डेथ हुई थी नवंबर 27 1953 में। अमेरिकन प्ले राइट थे। इन्होंने इस प्ले को जो है वो 1924 में पब्लिश करवाया था। इनका एक प्ले है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। उसी की तरह डिज़ायर अंडर द एल्म जो है वो इसमें जो है वो ओनेल ने जो प्लॉट है उसके अंदर ग्रीक ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को यूज़ किया है। ग्रीक ट्रेजेडी के जो थीम्स हैं उनको यूज़ करके रूरल न्यू इंग्लैंड की जो सेटिंग है उसको दिखाया है इस प्ले में। मीन्स कि ग्रीक्स की जो ट्रेजेडी है उनकी जो सेटिंग्स होती हैं, उनके जो प्लॉट्स होते हैं, उनके जो मेजर थीम्स होते हैं, लाइक उनकी जो ट्रेजेडी है वो बहुत डीप ट्रेजेडीज होती हैं। उनसे इंस्पायर हुए ओनेल एंड उन्होंने उसी चीज़ को जो है वो अपने इस प्ले में यूज़ किया। प्ले के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। यूजीन ओनेल का ये जो प्ले है डिज़ायर अंडर द एल्म्स, इसकी जो सेटिंग है वो न्यू इंग्लैंड की है और 1850s की है। ये उस टाइम की बात है जब जो है वो फार्म लेबर्स जो कि नए नए अभी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहे थे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का होल्ड लिया था। एंड अगर हम लोग फर्दर इनकी बात करें तो उन फार्म लेबर्स की जो हार्डशिप्स थी लाइफ की, कि वो कितनी स्ट्रगल्स करके जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड तक पहुंचे थे। और जो प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड अमेरिकन फार्मर्स थे जहाँ पे जो है वो अभी कम्प्लीटली इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं, उनकी क्या कंडीशन थी 1850s में, उन सब की जो एक व्यू है या फिर एक विजन है वो इस प्ले में हमें मिलता है। एक साइड पे तो 1850s का टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे फार्म लेबर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का होल्ड ले रहे हैं, लेकिन सेकंड जो इसकी एक और स्टोरी सेट होती है उसी टाइम की 1848 टू 1855 की, वो कैलिफोर्निया की है। अब कैलिफोर्निया में जो है वो गोल्ड रश हुआ था। एक्चुअली में सॉ मिल जो कि एक ऑपरेटर हैं जिनका नेम है जेम्स डब्ल्यू मार्शल, इन्होंने कैलिफोर्निया में 1848 में गोल्ड को डिस्कवर किया था। इनकी डिस्कवरी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स से जो बहुत सारे जो लोग हैं वो कैलिफोर्निया गए थे गोल्ड की सर्च में, ताकि जो है वो एक क्विक वे उनको मिल जाए जिससे जो है वो रिच हो जाएं, जिसको जो है वो हम कहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाना जो है ना, लोग चाहते थे। इसी वजह से वो कैलिफोर्निया की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट हो गए थे। कैरेक्टर्स जो हैं वो भी रिच होने के लिए जो है वो कैलिफोर्निया गए थे, इसीलिए हम इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अपने प्ले से जो है वो रिलेट करते हैं। इस प्ले में जो है वो एक और सिंबल जो है वो यूज हुआ है जो कि टाइटल में भी दिया गया है, एल्म। एल्म जो है वो ट्री है जो कि एक लैंड है, वहां पे ये दो ट्रीज लगे हुए हैं जो कि मार एंड आबीज इन दोनों के करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी जो मैटरनल एनर्जी है, इनकी जो पावरफुल और ऑप्रेसिव जो एनर्जी है इस प्ले में वो हमें नजर आती है, जो कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लगती है इस प्ले के मेल करेक्टर्स पे, कि किस तरह से जो टू फीमेल्स हैं वो एक मेल को जो है वो कितना कंट्रोल कर सकती हैं, उनकी कितनी पावर है और उनकी कितनी ऑप्रेसिव पावर से जो है ना ये प्ले चलता है। एल्म ट्रीज जो हैं वो इस चीज़ को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्ले की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्ले जो है वो ओपन होता है कैबट फैमिली में। कैबट फैमिली जो है वो न्यू इंग्लैंड में रहती है और 1850 का जो है वो टाइम पीरियड चल रहा है। उस टाइम पे जो फार्म्स हैं यहाँ पे 1850s में उस न्यू इंग्लैंड के इर्द गिर्द जितने भी फार्म्स हैं, जितने भी लैंड हैं, वो सब जो है वो रोकी हैं। अब वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उन फार्म्स पे, उन लैंड्स पे, तभी जो है वो आप उससे जो है वो कुछ गेन कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट जो है वो उन फार्म से जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब वहाँ पे एक ऑप्रेसिव एल्म ट्रीज भी हैं जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्स एंड एबिस के करेक्टर को, जो कि दो फीमेल्स हैं इस प्ले में। एक्चुअली में ये जो प्ले है यहाँ पे मेन जो हमारा करेक्टर है वो है ईफ्रेम कैबिट, जो कि एक फार्मर है और इसका एक फार्म है, एक लैंड है जिसको ये ऑन करता है और इसके थ्री सन हैं, सिमियोन, पीटर एंड एबन। अब सिमियोन एंड पीटर जो हैं वो एक ही मदर से हैं, ये दोनों ब्रदर्स हैं, और एबन जो है वो डिफरेंट मदर से है।
मीन्स के ईफ्रेम कैबट ने 2 मैरिजेस की थी और उन 2 मैरिजेस में से इसके 3 सन हैं। ये जो 3 सन्स हैं इसकी, वो तीनों ही इसको जो है वो कुछ अच्छा नहीं समझते हैं या फिर इससे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं अपने फादर कैबट से। अबन जब है वो टाउन को विज़िट करता है, उसको पता चलता है कि इसका फादर जो है वो बहुत टाइम से जो है वो घर नहीं आया है। उसने जो है वो अगेन मैरिज कर ली है। अब ये बात सुन के जो है वो कैबट और उसके सन को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फ्यूरियस हो जाते हैं और वो प्लान करते हैं कि वो उनकी जो हेरिटेज में लैंड आएगा या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको लेंगे और देन जो है वो कैलिफ़ोर्निया जो है वो मूव ऑन कर जाएँगे। वहाँ पे जाके जो है वो गोल्ड को सर्च करेंगे और इस ट्रिप को जो है वो अरेंज करेंगे। अब एजिंग जो कैबिट है जब वो अपने फार्म पे वापस आता है अपनी यंग वाइफ एबी के साथ, तो सिमियोन एंड पीटर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अपने फादर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्स करते हैं। उसके बाद यहाँ से वो चले जाते हैं। सिमियोन एंड पीटर जो है वो जाने से पहले अपने फार्म की इनको जितनी जो कलेक्टिव मनी आनी थी वो सब जो है वो सेल करके एबन को चले जाते हैं। मीन्स के एबन जो है वो अपने ब्रदर सिमियोन एंड पीटर के शेयर्स को बाय कर लेता है ताकि जो सभी फार्म है वो एबन के पास आ जाएंगे। और उसके बाद सिमियोन एंड पीटर जो हैं वो उस मनी को लेकर जो है वो चले जाते हैं कैलिफोर्निया और इस ट्रिप को जो है वो इंजॉय करते हैं। देन जो है वो प्ले में क्लाइमैक्स आता है। 2 मंथ्स के बाद जो है वो एबी जो है वो पोर्क में जो है वो बैठी होती है। वहाँ से जब एबन गुजरता है तो उसके साथ ये फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। एबन जो है वो अपनी स्वीट हार्ट से मिलने मिनी से जा रहा होता है। अब जब ये उससे फ्लर्ट करती है तो इन रिएक्शन जो है ये अपने हस्बैंड कैबट को कहती है कि एबन जो है वो मुझे सड्यूस करने की ट्राई कर रहा है। कैबट को बहुत गुस्सा आता है, वो उसका मर्डर करने लगता है एबन का। बट देन जो है वो एबी कहती है कि मैं तो जस्ट एक जोक कर रही थी। कैबट जो है वो उसके बाद ये दोनों आपस में रोमांटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, कैबट एंड एबी। और एबी जो है वो डिमांड करती है कि अगर तुम्हें जो है वो बेबी चाहिए तो तुम्हें जो है ये फार्म मुझे देना होगा। कैबट जो है वो अग्री कर जाता है। इन दोनों का जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। बट कैबट जो है वो एबी के साथ इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाता है और रूम से जो है वो बाहर चला जाता है। एबी देन जो है वो एबन के रूम में जाती है और उसको सेड्यूस करती है। उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली उस कंडीशन में ले जाती है जहाँ पे एबन जो है वो अपनी मदर माँ को जो है वो इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है। एबन फर्स्ट ऑफ ऑल तो अग्री नहीं करता है एबी के साथ इस रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो उसको मेंटली इतना उस कंडीशन में ले जाती है जहाँ पे वो अपनी मदर माँ को इमेजिन करता है और उसके रूम पार्लर में ले जाती है। वहाँ पे जाके इनका दोनों का जो है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनता है। स्टोरी जो है वो मूव करती है एंड कैबट एंड एबी का जो है वो एक बेबी होता है। एबन जो है वो भी इनके साथ रह रहा होता है। बट अब जो है वो घर में एक पार्टी है और पार्टी में जो है वो कैबट बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और हर कोई जो है ना वो इसका फन बना रहा होता है कि ये जो बेबी है वो एबन एंड एबी का है, लेकिन कैबट को इस बात का नहीं पता है। एबन एंड कैबट जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं, इनकी डिबेट होती है और कैबट जो है वो एबन को बताता है कि तुम जो है वो एबी के जितने मर्जी क्लोज हो जाओ लेकिन तुम्हें जो ये फार्म है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एबी ने ये जो बेबी है इसी वजह से वो इसको बर्थ दी है ताकि जो है ये फार्म जो है वो ले सके। वो सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड जो है वो एबी से क्वेश्चन करने के लिए जाता है। एबी जो है वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो है वो तुमसे ट्रू लव करती हूँ। लेकिन एबन जो है वो अब किसी भी बात पे जो है वो बिलीव नहीं करता है। यहाँ पर जो उसका जो ट्रस्ट था एबी पे अब वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। आस आती है उसे कहती है कि मैं इसको जो है ना वो किल कर दूंगी ताकि जो है ना मैं प्रूव कर सकूं कि जो मेरा जो लव है तुम्हारे लिए वो बिल्कुल ट्रू है। एबन मानता है कि शायद ये कैबट को जो है वो उसको मर्डर करने वाली है, लेकिन ये उस बेबी को का मर्डर कर देती है जो कि एबन एंड एबी का होता है, जो कि उस नाइट की वजह से हुआ था जिस नाइट जो है वो एबी ने सेड्यूस किया था एबन को। अब जो एबी है वो कैबट को भी बता देती है कि जो बेबी था वो एबन का था ना कि कैबट का। कैबट ये सुन के बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है और हर चीज़ को छोड़कर यहाँ से कैलिफोर्निया चला जाता है। एबन जो है वो बहुत हॉरिफाइड होता है और शेरिफ जो कि एक पुलिसमैन है जो कि अरेस्ट करके लेके जाता है एबन एंड एबी को कि इसने जो है वो मर्डर किया है। और ये दोनों जो हैं वो देन जेल में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके हैं एक दूसरे की पार्टनर्स बन जाते हैं। यहाँ पे जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। इस प्ले में जो है वो मेजर डिफरेंट थीम्स से रिलीजन है, गॉड है, नेचर है, फार्म है, पॉवर्टी है, ग्रीड है। आई होप कि यहाँ तक ये जो प्ले है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।